हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो सारणी आप देख रहे हो ना, बहुत सारे कक्षा 9, 10, 11, 12 कोई भी स्टूडेंट हो ना, ये बहुत लोगों को यार डिस्टर्ब करके रखा है। बहुत लोगों को डिस्टर्ब करके रखा है कि कैसे हम लोग याद करें, कैसे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है मेरे भाई। इसके आज के इस वीडियो में ना मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि ये क्या एकदम आपके कदमों में आ जाएगा कि ठीक है भैया, हम आपके कदमों में आ जा रहे हैं। एक तरह आसान ट्रिक बताऊंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कि साइन का भी मान आप याद कर लोगे कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, और साइन 45 का वैल्यू कितनी होती है, और कास का तो tan कॉट से कोसेक, ठीक है ना। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे कम से कम ना 10 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। और 10 नंबर का क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे जब यही नहीं जानते रहोगे, तो मैं आज सिखा दूंगा कि यह कैसे आपको जानना है, ठीक है। इसके लिए देखिए यहां पे मैं लिखा हूं कि इस सारणी को पूरा करने के लिए 3 ट्रिक को आपको जानना पड़ेगा। कितने ट्रिक भैया? तो 3 ट्रिक जानना पड़ेगा। पहला ट्रिक, पहला काम को क्या करना होगा कि 0 से लेकर 4 तक की संख्या को लिख लेना होगा। इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो, अरे छोटा बच्चा लिख सकता है भाई 0 से लेकर कहां तक, 4 तक। अब इसमें एक काम करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। इसमें अब एक काम करना है ना कि सब में 4 से भाग कर देना है। लो भाई, सब में क्या करना है, 4 से क्या करना है, भाग कर देना है। सब में 4 से हो गया ना पहला काम कि 0 से लेकर 4 तक की अंक को लिख लेना है। दूसरा काम कि सब में 4 से क्या करना है, भाग कर देना है। आधा काम तो हो गया ना। चलिए अब देखिएगा, अब तीसरा जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं ना, इसका अंडर रूट में लिखना है। 0 बट्टे का क्या, 4, 0 मतलब 1 बट्टे का 4, और यहाँ पे क्या है 2 बट्टे का 4, और यहाँ पे क्या है 3 बट्टे का 4, और यहाँ पे क्या है भैया, तो 4 बट्टे का 4 है। ठीक है स्टूडेंट, इसको देखो अब क्या करते हैं कि वर्गमूल का नियम क्या होता है, अंडर रूट का नियम क्या होता है यार, ध्यान से देख लो। देखो 0 में ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप 0 में 4 से भाग करते हो तो 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो आप क्या लिख सकते हो, 1/2 गुणते 1/2। क्यों लिख सकते हो भाई? क्योंकि 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 होगा, 2 में 2 का गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। तो कोई वैल्यू में मतलब मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो यहां पे लिखो क्या, 2 और नीचे 4 है ना, इसको तुम 2 गुणे 2 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो भाई, बताओ, कमेंट करना अगर कोई भी दिक्कत होगी तो। 3 बट्टे नीचे वाले को क्या लिखोगे, 2 गुणते 2, और इधर वाले को 4 से 4 कट जाएगा, 1 लिख देना। यहां तक आप लोग कर लिए ना। यहां तक करने के बाद पूरा वीडियो को अंत तक देखना मेरे प्यारे बच्चे। आपको मैं बता दूं कि इस सारणी को आज के बाद ना टेंशन ही खत्म हो जाएगा, और एकदम जानवीन तरीके से आप जानोगे कि कैसे, और तुम खुद बनाओगे। इसको देखने के बाद नहीं बना लिए ना तो इस चैनल को ना अनसब्सक्राइब मार देना, ठीक है। देखो यहाँ पे ना करड़ी का रूल क्या होता है, करड़ी का रूल होता है कि मतलब जोड़ा बनना चाहिए। तो बताओ 0 में 0 का 2 बार गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट का रूल क्या होता है, एक बार लिख लेते हैं, 1/2 गुणते 1/2, ठीक है ना। इसको भी मैं लिख लिया क्या, 2 बट्टे के 2 गुणते, चाहे देखो 2 से ये 2 कट जाएगा एक बार में, ठीक है ना। 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। और फिर यहाँ पे नहीं कुछ होगा तो 2 गुणते 2 रहने दो। और यहाँ पे देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या है, 1 है तो 1 गुणते 1 लिख देंगे तो कोई मान में परिवर्तन भी नहीं होगा, क्योंकि 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 ही होता है ना। चलो अब देखो, बस इतना करने के बाद आपको पता है कि करड़ी में कुछ भी रहता है तो उसका 2 का जोड़ा बनता है तो एगो निकल जाता है। तो 2 का जोड़ा बना तो एगो निकलेगा। यहाँ से देखिए 2 का जोड़ा बन गया ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ से 1 निकालोगे, 1/2 निकाल लोगे। यहाँ पे देखो 1 को तो 1 गुणते 1 लिख लोगे, 1 को 1 को तो 1 गुणे 1 लिख लोगे ना, तो 1 2 हो गया तो 1 बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये जो करड़ी में 2 है ना, इसका बेचारा 2 नहीं हो रहा है, और करड़िया कहती है कि 2 को जोड़ा होना चाहिए, लेकिन ये 2 का नहीं बन रहा है, इसलिए करड़िए में रह जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए नीचे का तो देखो नीचे का तो निकल जाएगा, नीचे का 1 2 निकल जाएगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, लेकिन ऊपर का नहीं निकल पाएगा। तो ऊपर नहीं निकलेगा तो उसको करड़ी में ही रहने देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो 2 का जोड़ा बन गया तो क्या लिख लोगे, 1 लिख लोगे। आपको क्या मिल गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो 0 1/2, 1 करनी में 2, करनी में 3/2 और 1, बस यही आपका पहला वहां पे ले जाके उठा के रख देना है। देखो कितनी आसानी से। लोग कहते हैं ना कि पहला साइन का तुम याद कर लेना, तो हम बता देंगे कि आपको कास का याद नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं ना यार, साइन का भी मत याद करो ना, बस 3 स्टेप को बस ध्यान से देख लो कि पहले लिखना है 0 1 2 3 4, यहां तक अंक को लिख लेना है। उसके बाद सब में 4 से भाग कर देना है, दूसरा ट्रिक। और तीसरा करड़ी में सबको
लगा देना है और वर्गमूल निकाल देना है। जैसे वर्गमूल निकालते हो भाई, कक्षा 8 से वर्गमूल सीखते आ रहे हो, ठीक है ना। और उसके बाद देखो वर्गमूल निकल गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो साइन 0 का मान, मतलब ये पहला नंबर पे लिख लोगे ऐसे 0, यहाँ पे 1/2, देख लो इधर देखो 1/2, तो 1/2 को यहाँ लिखोगे। ये देखो 1 करनी में 2, तो 1 करड़ी में 2 यहाँ लिख लो। और करड़ी में 3/2, देखो करड़ी में 3/2 यहाँ लिख लो। और वो जो एक दिख रहा है ना, ये 1 को कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो। देख लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको समझ में आया। ये जो पहला स्टेप में जितनी भी बातें आई थी ना, पहले स्टेप पे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करना होगा, लिख लेना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है, बताओ मेरे को। अब देखो मैं आपको बता दूं कि अब तुमसे कोई, देखो परीक्षा में जाओगे याद नहीं है, ठीक है ना, आप एग्जाम में जाओगे याद नहीं है, तो क्या करना भाई कि देखो ये वाला जो आज मैं ट्रिक बता रहा हूं ना, इस ट्रिक को आप याद कर लेना, ठीक है, कि कैसे कैसे सर ने बताया। और वैसे वैसे आप पहले क्या करना कि जब कॉपी मिल जाएगी ना बोर्ड के एग्जाम में, तो सबसे पहले आप ना बना लेना, ठीक है ना। बना लिए रहोगे ना तो मान इसमें से तोड़ तोड़ निकाल के और तोड़ तोड़ रख के और तोड़ तोड़ आंसर बता दोगे। अब पते नहीं रहेगा, अब कौन बता देगा झूठ मूठ का कि साइन 45 अंश का मान 5/2 होता है, लिख दोगे। अब सोचोगे कि तो सही बता रहा है, लेकिन ये जान जाओगे यार तो तुम खुद से कर लोगे ना अपने से। देखो अब तुमसे कोई पूछेगा कि साइन 0 का मान कितना होता है, तो कहना 0 अंश, सॉरी साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1 करड़ी में 2 होता है, और साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। इतनी बात आ गई नहीं याद, समझ में आ गया ना। चलो देखो अब दूसरा एक मैं अलग ट्रिक बताने वाला हूँ, ये जो ट्रिक कभी कोई बताया नहीं होगा, कभी जानते नहीं होगा भाई। देख लो अब तुमको किसका ज्ञात करना है, काश का ज्ञात करना है ना। काश का ज्ञात करना है कि काश 0 का मान कितना होगा, काश 30 का मान कितना होगा, काश 45 का वैल्यू कितनी होगी। मत याद करो, मत कुछ करो भाई, बस एक सिंपल सा ट्रिक लगा दो। एक सिंपल सा ट्रिक का मतलब क्या है कि इसको उल्टा लिख दो। जितनी भी साइन का वैल्यू लिखो ना, जितनी भी साइन का वैल्यू लिखो सबको उल्टा करके लिख दो, बस आपका काश का वैल्यू हो जाएगा। देखो साइन 90 वाला जो यहाँ पे 1 है ना, उसको यहाँ पे लिख दो। ओके, यहाँ पे करनी में 3/2 है ना, यहाँ पे लिख दो करड़ी में 3/2। ये तो अब यहीं पे रह जाएगा बेचारा, ठीक है ना, यहीं पे रह जाएगा। ये वाला इधर आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। अब बताओ क्या दिक्कत है यार, बताओ ना क्या दिक्कत है। काश का वैल्यू ज्ञात हो गया इतनी कम समय में, बताओ कुछ करना पड़ा काश के लिए, नहीं ना करना पड़ा। तो देखो काश 0 का वैल्यू 1 हो गया, काश 30 अंश का मान करनी में 3/2 होता है, काश 45 का मान 1 करनी में 2, और काश 60 का मान 1/2 होता है, और काश 90 का मान कितना आ गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, 0 आ गया। देखो है ना मजे का ट्रिक, जबरदस्त है ना। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ tan का वैल्यू, कि tan का वैल्यू आप कैसे ज्ञात करोगे, वो भी एक ट्रिक से ही बताऊंगा। लेकिन उस ट्रिक को देखने से पहले इसको हमको ना मिटाना पड़ेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसको क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। देखिए tan का ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको मैं एक बात बता दूं कि tan थीटा का एक फार्मूला होता है जो कि आपको पता होगा, साइन थीटा और बटे का कॉस थीटा। ये बाबू tan थीटा का फार्मूला होता है कि साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए आपको ज्ञात करना है क्या, tan यहाँ पे थीटा है ना, तो tan थीटा की जगह पे मान लो कि आपने 0 अंश लिख दिया। तो एक बात बताओ कि जब यहाँ पे ये थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा हुआ है और यहाँ पर भी थीटा हुआ है, तो उसी तरह से अगर यहाँ पे tan 0 अंश आप लिखोगे तो यहाँ पर भी 0 अंश होगा और नीचे भी काश उसके बाद कितना अंश होगा, 0 अंश होगा। ओके, बात को समझना भाई मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो साइन 0 का वैल्यू देखो कहाँ है, तो देखो मेरे प्यारे दोस्त साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0 है ना। देखो साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या 0, और काश 0 का वैल्यू देखो, काश 0 का वैल्यू क्या है 1 है ना, तो यहाँ पे लिख दोगे क्या 1। तो एक बात बताओ यार, आप लोग पढ़े हो ना कि किसी मतलब 0 है और किसी संख्या से उसमें भाग करोगे ना, 0 में किसी संख्या से भाग करोगे तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों का tan 0 का भी वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। tan 0 का भी वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए अब देखिए, अब एक बात बताइए कि यहां पर अब आपको ज्ञात करना है tan 30 का वैल्यू। किसका वैल्यू स्टूडेंट, tan 30 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब यहां पे tan 30 अंश लिखोगे, मतलब tan यहाँ पे आप लिखोगे 30, तो tan 30 का मान क्या होगा, साइन 30 अंश बटे का काश 30 अंश होगा। अब साइन 30 का वैल्यू देखो क्या दिया है, तो साइन यहाँ है
और 30 अंश यहाँ है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो आप लोगों को लिखना होगा 1/2 और अपान का नीचे देखो cos 30 अंश है ना, तो cos 30 अंश का वैल्यू देख रहे हो ना, करड़ी में 3/2 है, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे करड़ी में 3/2। अब ये कितने चरण का हो गया, तो 4 चरण का हो गया ना। अब करोगे क्या, 1/2 और ये जो भाग वाली लाइन है ना उसको गुणा में चेंज करोगे, ये पलट जाएगा, करड़ी में 3/2। ओके, अब देखिए इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना, इससे ये क्या होगा, मतलब इसका इसमें करेंगे तो करड़ी में 3, ठीक है ना, ये पलट जाएगा ना भाई, उल्टा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे हो जाएगा 2/करड़ी में 3। तो अब देखो इदू से इदू कट जाएगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा 1/करड़ी में 3। तो आपको क्या मालूम कि tan 30 का वैल्यू क्या हो गया, 1/करड़ी में 3, तो यहाँ पे tan 30 का वैल्यू 1/करड़ी में 3 हो गया, ठीक है। अब चलिए अगला मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है, किसका, tan 45 का, देखो tan और यहाँ पे 45 अंश है ना स्टूडेंट, तो tan 45 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए जब आप यहाँ लिखोगे tan 45 अंश, तो यहाँ पर sin 45 अंश लिखना पड़ेगा और नीचे भी cos 45 अंश लिखना पड़ेगा। तो अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो देखो सॉरी sin 45 का वैल्यू, देखो sin और 45 का वैल्यू 1/करड़ी में क्या हुआ, 2 हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे 1/करड़ी में 2। और cos 45 का वैल्यू देखो, cos यहाँ है और 45 यहाँ है, और उसके लाइन में देख लो सीध में, तो इसका भी वैल्यू 1/ क्या है, करड़ी में 2 है, तो 1/करड़ी में 2 लिखोगे। अब देखो सेम ऊपर भी वही चीज है और नीचे भी वही चीज है, तो कट गया, तो उसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया ना, तो यहाँ पे लिखोगे क्या, 1 लिख लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट भी करना, ठीक है। चलिए अब हम लोग tan 60 का वैल्यू ज्ञात करेंगे कि tan 60 का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसे लिखोगे tan 60 अंश इक्वल टू, ठीक है ना, अब यहाँ पे सूत्र के हिसाब से क्या होगा, sin 60 अंश बटे cos 60 अंश। ओके, अब देखो sin 60 का वैल्यू कितना है, तो देखो यहाँ पे sin है और यहाँ पे 60 है, 60 का वैल्यू क्या है, करड़ी में 3/2 है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा करड़ी में 3/2 और पूरे के बटे cos 60 का वैल्यू, देखो cos और 60 का वैल्यू यहाँ पे 1/2 दिख रहा है ना, cos 60 वाले लाइन में आगे cos वाले में देख लो 1/2 दिख रहा है, तो क्या लिखोगे भाई, 1/2 लिखोगे। ओके, अब देखो करड़ी में 3/2, अब ये भाग में ना इसको गुणा में चेंज करोगे तो ये पलट जाएगा, नीचे 2 है ना ऊपर आ जाएगा, और ऊपर 1 है नीचे आ जाएगा, देखो इससे ये कट जाएगा, तो आपको क्या मिला, करड़ी में 3 और बटे 1, तो कुल मिला के 1 से भाग करोगे तो करड़ी में क्या होगा, 3 ही होगा ना, तो बस यहाँ पे करड़ी में क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। आ रहा है मजा भाई, आ रहा है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब tan 90 का वैल्यू ज्ञात करेंगे, किसका, tan 90 का। 90 के लिए अब क्या करना होगा कि यहाँ पर देखो लिखना पड़ेगा कि tan 90 अंश, तो जैसे ही tan 90 लिखोगे तो अब यहाँ पे फार्मूला इस सूत्र के हिसाब से, जब यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है और नीचे भी थीटा है, तो अब यहाँ पे 90 अंश और बट्टे का क्या लिखोगे, 90 अंश लिखोगे, मतलब cos 90 अंश लिखोगे भाई, ठीक है ना, cos 90 अंश। तो अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, आपको मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पे sin 90 है ना, तो देखो sin 90 का वैल्यू देखो कितना है, 1 है ना, sin 90 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पे लिखोगे 1, और cos 90 का वैल्यू देखो cos 90 का वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है ना, cos 90 का वैल्यू क्या है, 0 है। अब यहाँ पे थोड़ा मैटर फंस जाता है यार, यहाँ पे मैटर फंसने का एक रीजन होता है ना कि देखो कहता है ना 0 बहुत तेज है और 1 थोड़ा सा उससे भी चालाक है। देखो कहीं पर भी अगर आप 0 में 1 से भाग करोगे ना तो उसका वैल्यू 0 आएगा, ये सभी लोगों को पता है। 0 में अगर 2 से भाग करोगे तो भी 0 आएगा, 0 में अगर 10 से भाग करते हो ना तब भी 0 आएगा, 0 में अगर ना 50 से भाग करते हो ना तभी भी 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही मैटर अगर यहाँ उल्टा हो जाए, बात को समझना, यही मैटर यहाँ उल्टा हो जाए, अगर 1 आ गया ऊपर और नीचे आ गया 0, तो जैसा ही है 1 ऊपर आएगा इसको चापेगा बस तुरंत ये सूत जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये ऐसे 8 जैसा बन जाएगा, इसको बोलते हैं अनंत, इनफाइनाइट, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित बोलते हैं इसको, अपरिभाषित बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पर तो 0 चाप रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, 0 चाप दिया कोई दिक्कत नहीं, 0 इसको चापा 0 ये हुआ, 0 इसको चापा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट यहाँ पर 1 चाप दिया 0 को, तुरंत ये क्या हो जाएगा,
उल्टा 8 की तरह और सोने की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग के इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं और हिंदी में अपरिभाषित बोलते हैं। तो tan 90 का वैल्यू, ठीक है ना, tan 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे ऐसे, और अपरिभाषित लिखोगे बाबू, अपरिभाषित। बोलो आप लोगों को समझ में ये चीज आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग काट के बारे में सोचते हैं कि काट का वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको मैं बता दूं कि काट का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काट का ज्ञात करने के लिए बस छोटा सा एक ट्रिक अपनाना है कि जो भी tan का वैल्यू दिया है ना, जो भी tan का वैल्यू दिया है ना, बस उसको उल्टा लिख देना है। बस उसको क्या करना है, उल्टा लिख देना है। देखो अपरिभाषितवा को इधर लिख दीजिए, यहाँ पे देखिए अपरिभाषित हो गया। फिर ई करड़ी में 3 है ना, यहाँ लिख दीजिए। एक तो यही रहेगा, 1/के करड़ी में 3 इधर हो जाएगा और ये 0 इधर हो जाएगा। बोलो आपको काट का याद करने में कोई दिक्कत हुआ क्या यार? इतना सस्ता ट्रिक बता रहा हूँ, इतना कंप्लीट। पूरा कक्षा 10, 11, 12 में होंगे ना आप लोग। पूरा वीडियो को अंत तक देखना, और ये वीडियो अच्छी लगी ना बाबू तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना यार। सब्सक्राइब कर दोगे और इस वीडियो को लाइक कर दोगे तो मेरा और भी हौसला बढ़ेगा। मैं ऐसा और ट्रिक लेकर आऊंगा, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। तो चलिए अब हम लोग सेक का ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। किसका ज्ञात करेंगे? सेक का। जब सेक का बता दूंगा, ये कोसेक का कोई टेंशन नहीं होगा, एक ट्रिक से ज्ञात कर लिया जाएगा। तो देखिए मैं आपको एक सूत्र बताया था त्रिकोणमिति में कि सेक थीटा बराबर होता है 1 का कॉस थीटा। ये व्युत्क्रम का एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, कि सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 कॉस थीटा होता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप लिखोगे सेक 0 अंश, तो मेरे प्यारे भैया आप बताइए कि नीचे क्या होगा, कॉस 0 अंश होगा। जब यहाँ पर सेक थीटा है तो 1/cos थीटा हुआ है, उसी तरह से सेक 0 अंश है तो 1/cos भी 0 अंश होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब देखो क्या करोगे भाई कि 1/cos 0 अंश है ना। अब देखो cos और 0 का वैल्यू क्या है, 1 है ना। देखो cos 0 का वैल्यू क्या है, 1 है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1। अब बताओ इससे कटा दोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। तो इस 1 को आपको यहाँ पे लिख लेना होगा, ठीक है। इस वाले 1 को क्या करना होगा, यहाँ पे लिख लेना होगा। चलिए अब एक चीज बताइए, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 30 अंश चाहिए ना। तो मैंने 30 अंश लिखा और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 30 अंश लिख देंगे। अब देखो हमको 30 अंश का चाहिए कि सेक 30 अंश का वैल्यू क्या होगा, इस डब्बे में क्या भरेंगे भाई। तो चलिए देखिए सेक 30 अंश का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/cos 30 अंश। देखो cos 30 अंश का वैल्यू क्या है, करड़ी में 3/2 है। देख रहे हो ना, cos और 30 का वैल्यू क्या है, कॉस ये 30 वाला खाना है ना, करड़ी में 3/2। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, करड़ी में 3/2। अब ये ऊपर जाएगा क्योंकि 3 चरण का है, तो क्या होगा, 2 का करड़ी में 3। तो सेक 30 अंश का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 3। तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या, 2 करड़ी में 3 हो गया ना। समझ में आ रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो अब आपको क्या चाहिए भाई, सेक 30 अंश के बाद क्या आता है भाई, चाहे देखो सेक 30 अंश तक हो गया। सेक 45 के डब्बे में क्या भरोगे आप, तो देखो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं सेक 45 अंश, नीचे भी सेक का, मतलब देखो सेक 45 का उल्टा क्या होगा, 1/cos 45 होगा। तो अब देखो यहाँ पे 1 और cos 45 का वैल्यू, देखो मेरे प्यारे दोस्त cos 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2 है। 1/√2 का क्या है, 2 है। तो यहाँ लिखोगे 1/√2। लेकिन 1 2 3 चरण का हो गया ना, तो तीसरा वाला ऊपर चला जाता है, कूद के गुणा कर लेता है। तो करड़ी में 2 का 1 में गुणा होगा तो करड़ी में क्या होगा, 2/1 मिलेगा। तो भाई 1 से किसी भी संख्या में भाग करोगे तो वही चीज आ जाएगा ना, करड़ी में 2 है तो करड़ी में 2 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या, करड़ी में 2 लिख दोगे। अब हम लोगों को किसका वैल्यू चाहिए, तो सेक 60 का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, सेक 60 का वैल्यू चाहिए। तो इसको हम देते हैं मिटा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 60 अंश लिखना है, यहाँ पर भी क्या होगा 60 अंश। क्यों, क्योंकि सेक 60 का वैल्यू क्या होगा, 1/cos 60 होगा। ओके अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट cos 60 का वैल्यू चाहिए आपको, तो cos और 60 का वैल्यू देख रहे हो ना, 1/, का क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। देखो cos 60 का वैल्यू क्या है, 1/2। तो यहाँ पे लिखोगे 1/2। अब देखो 1 2 3 चरण का हुआ, तो तीसरा वाला कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा। तो 2 को गुणा 1 में करोगे तो 2, ठीक है ना। और बट्टे में बहुत करोगे 1 बचेगा, तो 1 से किसी भी संख्या में भाग करोगे तो वही चीज होगा ना, जो अंक रहेगा। तो सेक 60 का वैल्यू आपको मिल गया 2। क्या मिल गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, सेक 60 का वैल्यू 2 मिल गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब हमको चाहिए सेक 90 का वैल्यू। किसका वैल्यू चाहिए, सेक
सेक 90 का, तो यहाँ 90 लिखोगे यार, तो यहाँ पर भी तो 90 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि सेक 90 का वैल्यू क्या होता है 1/cos 90 होता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे 1/cos 90 का वैल्यू देखो, देखो यहाँ पे cos है, यहाँ पे 90 है कि नहीं है, तो cos 90 का वैल्यू यहाँ पे देखो क्या है 0 आ गया है, cos 90 का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया ना, तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे 0। अब वही कहानी फिर स्टार्ट हो गई, चाप दिया एक, देखो एक चाप दिया है, तो चापे का जैसे ही सूत जाएगा इसको कहेंगे अपरिभाषित, या अनंत कहते हैं ना, ये अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू क्या लिख देंगे अनंत। ठीक है, अनंत को मतलब अपरिभाषित, यहाँ लिख सकते हो अपरिभाषित लिख दोगे। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको मैं बता दूं कि सेक 60 का वैल्यू क्या, सॉरी सेक 90 का वैल्यू क्या मिल गया अपरिभाषित मिल गया, सेक 90 का वैल्यू क्या मिल गया अपरिभाषित मिल गया। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज अब आपको किसकी ज्ञात करनी भाई, कोसेक का ज्ञात करना है कि कोसेक 0 का वैल्यू क्या होगा, कोसेक 30 का वैल्यू क्या होगा, और कोसेक 45 का वैल्यू क्या होगा, और कोसेक 60 का वैल्यू क्या होगा, और कोसेक 90 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये चीज मैं बताऊंगा, आपको टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो सेक है ना, सेक का जो भी वैल्यू आया ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, सेक का देखो जो भी वैल्यू आया है ना, बस उसको एक ट्रिक लगा देना है, बस उस पे एक क्या करना है आपको ट्रिक लगा देना है। और वो ट्रिक कौन से लगाना है ना कि इसको ना उल्टा लिख देना है भाई, देखो जो सेक का है ना उसको बस उल्टा लिख दो, बस हो जाएगा कोसेक का, ये अपरिभाषित इधर आ जाएगा। ओके आ गया, अपरिभाषित आ गया। ये वाला 2 को यहाँ पे आप कर लोगे, ये करनी में 2 बेचारा यहीं पे रहेगा, ये 2/करनी में 3 है ना, देखो 2/करनी में 3 यहाँ हो जाएगा, और एक जो है ना यहाँ पे हो जाएगा। बस ये कोसेक आ गया, है ना मैजिक ट्रिक, है ना ये जबरदस्त ट्रिक कि कोसेक का लिखना नहीं पड़ा, ज्ञात नहीं करना पड़ा, और आपका कोसेक का भी वैल्यू आ गया कि कोसेक 0 का वैल्यू अनंत अपरिभाषित, कोसेक 30 का वैल्यू 2 हो जाता है, कोसेक 45 का वैल्यू करनी में 2 हो गया, और कोसेक 60 का वैल्यू 2/करनी में 3 हो गया, और कोसेक 90 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया समझ में। ये सारी बना लोगे ना, एग्जाम में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को देख लेना भाई, आज भी देख रहा हो और एग्जाम में जाने से पहले भी एक बार इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि देखो बाबू इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन का मतलब कि मैं आपको बता दूंगा आने वाले टाइम में कि इस पे कितने सारे क्वेश्चन लगते हैं। इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं इस पर कल देखूंगा तो 20 या 30 क्वेश्चन इस फार्मूले पर, बस ये जो मान आप देख रहे हो ना इस मान पे कम से कम मैं 20 क्वेश्चन कल की वीडियो में कराऊंगा। तो भैया इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, इस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन को लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि बोर्ड एग्जाम में ना कितने नंबर का इससे बनता है क्वेश्चन, इस चीज़ को मैं लेके आऊँगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।